भूले बिसरे पन्ने में नमस्कार। इतिहास इस बात का साक्षी है, हर युग में भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लेकर के हर युग में जब जब भी धरती पर संकट आया, आतताइयों, आतंकवादियों, दुष्ट लोगों का प्रभुत्व जब जब चलना प्रारंभ हुआ, भगवान विष्णु इस धरती पर भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते गए और मात्र अवतरित ही नहीं हुए, उन्होंने समाज की दशा को देखते हुए वहाँ के समाज को संगठित किया। इस संगठन की दृष्टि से प्रभु श्री राम पहले स्थान पर आते हैं। प्रभु श्री राम चाहते अकेले इन आतताइयों का, आतंकवादियों का, दुष्टों का धरती से समूल नाश कर सकते थे, परंतु समाज की दशा को देखते हुए उन्होंने समाज को एक दिशा दी संगठन की। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक जाति को, प्रत्येक समुदाय को, यहाँ तक वानर, वन्य प्राणी, भालू और भी कई प्रसंग आते हैं, गिलहरी का प्रसंग आता है, पेड़ पौधों के प्रसंग आते हैं, पूरे जो भी प्राणी हैं उनका संगठन किया और उन्हें संगठित करके उन्होंने धरती से आतंकवाद को समाप्त किया और सारा श्रेय समाज को दिया। पूरा समाज संगठित करके प्रभु श्री राम ने ये जो सारा श्रेय है, जो ताज है, समाज के सिर पर सजाया। उसी प्रकार से आज ऋषि पंचमी है। एक घटना उस कालखंड में हुई जब सहस्त्रबाहु का आतंक चरम सीमा पर पहुंच चुका था। समाज का ऋषि मुनि वर्ग, समाज का प्राणी, हमारे समाज का, हिंदू समाज का, सनातन समाज का गोवंश खतरे में पड़ गया। ऋषि जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु गाय थी। सहस्त्रबाहु के मन में उसे चुराने का जो घृणित विचार आया, उसी घृणित विचार ने पूरे समाज को एकत्रित किया। उस वक्त के महानायक विष्णु अवतार भगवान श्री परशुराम जी, जिन्हें कि फरसाधारी भी कहते हैं, समय समय पर परशुराम जी का बस चले, यज्ञ के साथ साथ, शास्त्र के साथ साथ उस शस्त्र चलाने में भी पीछे नहीं हटते। यही हमारी सनातन परंपरा है। समय आने पर चाहें तो हम शस्त्र उठाना चाहिए। उस वक्त भी, उस समय भी भगवान परशुराम जी ने सतलुज घाटी, हिमाचल प्रदेश के, हमारा जो सतलुज नदी, ब्यास नदी, इस घाटी में सहस्त्रबाहु का आतंक चरम सीमा पर पहुंच चुका था। परशुराम जी ने पूरे समाज को, पूरे ऋषि मुनियों को
सभी यज्ञकर्ताओं को, सारे देव समाज को आह्वान किया एकत्रित होने का, क्योंकि सहस्त्रबाहु चतुरांगिणी सेना 60,000 सैनिक उसके पास थे। उसे परास्त करना इतना आसान कार्य नहीं था। वो महाबली था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत आतंकवादी था। चाहते परशुराम जी अपने फरसे से उसका नाश कर देते, परंतु नहीं। फिर वही बात आती है, समाज की दशा दे करके भगवान परशुराम जी ने समाज को संगठित होने की दिशा दी और उसी संगठन ने सहस्त्रबाहु का नाश किया। सतलुज घाटी में सभी देवी देवता देवियों ने भद्रकाली का रूप धारण किया और परशुराम जी अपने फरसे को लेकर के एक एक का नाश छेदन करते गए और अंततः सहस्त्रबाहु अपनी पूरी चतुरांगिणी सेना सहित मिट्टी में मिल गया, भस्म हो गया और पूरे धरती माता जो है उसके आतंक के बोझ से हल्की हो गई। वर्तमान में हम देख रहे हैं, आज ऋषि पंचमी वाले दिन गाय के लिए हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम देश के अंदर हुआ, उसके पीछे गांव, गाय, रोटी उसके पीछे थी। आज के दिन बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है, सनातन भूमि भारतवर्ष, इस देश के अंदर गाय का किस प्रकार से हत्या हो रही है, नृशंस हत्या हो रही है। आप जाइए, आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, कई चैनल्स सोशल मीडिया में गौ हत्या का जो प्रचार प्रसार, जो दृश्य दिखाते हैं, बहुत ही दर्दनाक दृश्य होता है। किस प्रकार से गौ माता की हत्या भारत की इस पवित्र भूमि पर, सनातनियों की इस भूमि पर हो रहा है। तो इसके लिए आज फिर समय आ चुका है, विष्णु भगवान आ चुके हैं, अभी अदृश्य रूप में हैं। पूरे समाज को, पूरे देश के सभी लोगों को एकत्रित होने की आवश्यकता है। जब पूरा समाज संगठित होगा तो हमारे देवी देवताओं में ऊर्जा आएगी। जब समाज ही साथ नहीं देगा तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवी देवता भी क्या कर सकते हैं। शक्ति देवी देवताओं में है, परंतु समाज को संगठित करते हुए हमें आज आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज देश के भीतर किस प्रकार से, आप हिमाचल की बात लीजिए, अपने गांव में जाके देखिए, जाने अनजाने क्या हो रहा है। सारा दृश्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो भाइयों, आज समय आ चुका है, देश के सनातन, देश के समाज, देश के अस्तित्व, अस्मिता को बचाने का मेरा निवेदन है कि सभी देश, प्रदेश, गांव के सनातनियों को एक होने की आवश्यकता है। मेरा गांव मेरा देश मैंने एक अपने चैनल में चलाया है। जब मेरा गांव सुरक्षित होगा तो पूरा देश सुरक्षित होगा। ये पहल, ये आंदोलन, ये क्रांति की चिंगारी हमें अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने परिवार से, अपने घर से प्रारंभ करनी होगी। यदि हम ताकते रहें, मुंह ताकते रहें, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में या हिमाचल प्रदेश के किसी भाग में सनातनियों पर अत्याचार हो रहे हैं, गो हत्या हो रही है, उसके लिए हमें उनका मुंह नहीं ताकना है। हमने अपने दम पर, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में
अपने घर में ये जो क्रांति, ये जो काम करना है, तभी जा कर के हमें संगठित होना पड़ेगा। तभी हम अपने देश और समाज को आतताइयों, आतंकवादियों और सनातन विरोधियों को बता सकते हैं, उनको मजा चखा सकते हैं। अधिक न कहता हुआ ऋषि पंचमी का यह पावन दिन सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आज के इस पवित्र दिवस पर हम यह शपथ ले लें, यह सौगंध ले लें कि अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने घर के स्तर से ही ये मुहिम छेड़ें कि हमारा देश इन आतताइयों, इन आतंकवादियों और इन तथाकथित चाटुकारों, जयचंदों से मुक्त हो। अधिक न कहता हुआ आप सभी को जय परशुराम, जय महाकाली, जय भद्रकाली।